95% ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यह है ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री, जिसकी ज्यादातर आबादी शैलों पर रहती है और इसके अंदरूनी इलाके बिल्कुल वीरान और गैर आबाद हैं। और ये वीरान इलाके ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन 95% हिस्सा बनते हैं। आप इस मैप में देखें तो येलो डॉट्स हमें सिर्फ यह बताते हैं कि सिर्फ यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लोग आबाद हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इसके 0.92% एरिया में ही रहती है, जिनमें इन 5 शहरों का नाम आता है सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पार्थ एंड एडलीड। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के बारे में मशहूर है कि आप इसके जितने अंदर जाते जाएंगे, आपके जिंदा रहने के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। पर ऐसा क्यों है, इसको हम आगे जाके समझेंगे। सवाल तो ये है कि 95% ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा है, और इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी है जो हमसे छुपाई गई। देखो, हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो ओरिजिनली लोग रहते थे वह अबॉर्जिनिस थे। मतलब कि अबॉर्जिनिज वो लोग थे जो सदियों से वहां रह रहे थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जगह वाइट्स ने ले ली। वाइट्स मतलब गोरों ने। पर यहाँ सवाल ये है, ऐसा क्यों? उन अबजस के साथ ऐसा क्या हुआ? देखो, हम सब ने यह जरूर पढ़ा या सुना होगा कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में क्या क्या किया। लाखों हिंदुस्तानियों पर क्या क्या जुल्म किए गए थे। लेकिन हमें यह कभी नहीं बताया गया कि ब्रिटिश ने इन अबॉर्जिनीज के साथ क्या हाल किया, इन पर क्या जुल्म किए गए और इनको कैसे खत्म किया गया। या यूं समझे कि यह ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की एक डार्क साइड है जिसे दुनिया से छुपाया गया। जिसे जानने के लिए हमें 1606 में जाना होगा, जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार डिस्कवर हुआ था। तब यह अबोर्जिनिस जंगलों में जिंदगी गुजार रहे थे और ब्रिटिश न्यूलैंड्स डिस्कवर कर रहा था। और इसी दौरान ब्रिटिश ने हिंदुस्तान, यूएसए और अफ्रीका को भी एक्सप्लोर किया था, और तभी ऑस्ट्रेलिया भी एक्सप्लोर हुआ। वहां पर जाने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी अपनी जमीन खुद ऑन नहीं करता, क्योंकि इन एब्जनीज का मानना था कि यह जमीन सबकी बराबर की है। और ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाया और इसे एक नया नाम दे दिया, टेरालियस, जिसका मतलब था एक ऐसी सरजमी जिसका कोई राजा नहीं। तब इन अबजरीज ने इनका बहुत खुश होकर वेलकम किया। ब्रिटिश ने इनसे थोड़ी सी जगह मांगी एक पैनल कॉलोनी बनाने के लिए। पैनल कॉलोनी का दरअसल मकसद यह था कि बर्तानिया के मुजरिमों को यहां लाकर उनसे मेहनत मजदूरी करवाना। लेकिन इस बात का अंदाजा ऑस्ट्रेलिया के लोगों को नहीं था कि इन मुजरिमों में चोर, कातिल और रैपिड शामिल होंगे। इस तरह 1888 से 1888 तक ब्रिटिश ने 1,62,000 मुजरिमों को यहां लाकर छोड़ दिया, और यहां के लोगों को इस बात की भनक तक न लगी। ब्रिटिशर का असल मकसद वहां पर बेस बनाना था कि उन्हें कोई खतरा ना हो। जैसे हिंदुस्तान में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, इसी तरह शुरुआत में ब्रिटिश ने एबोर्जिनी से थोड़ी सी जमीन का हिस्सा लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपना कब्जा बढ़ाते गए और ऑस्ट्रेलिया के शहरों पर कब्जा करते गए। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो काम पहले अपनी मर्जी से कर रहे थे, अब ब्रिटिश उनसे जबरदस्ती करवाने लग गए। उनके शिकार करने, साफ पानी पीने और खाने पर पाबंदी लगाने लगे। और इस तरह कुछ ही सालों में अंग्रेजों ने वहां के लोगों पर राज करना शुरू कर दिया। और जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों से इनका जुल्म सहा नहीं गया, तो उन्होंने बगावत कर दी और इनके दरमियान एक जंग छिड़ गई। ऐसी जंग जो आने वाले 100 साल तक चलती रही। इसके दौरान कई छोटी बड़ी जंग लड़ी गई। वैसे तो हर जंग में नुकसान होता है, पर ऑस्ट्रेलिया की इस लंबी जंग में ऐसी तबाही हुई कि वहां की 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई। और जो लोग जिंदा रहे उनका भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत नुकसान हुआ और उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। और फिर 1901 में ब्रिटिश इमिग्रेशन एक्ट ले आए, जिसका मकसद था जो भी ऑस्ट्रेलिया में नॉन वाइट्स हैं उन पर पाबंदी लगाना। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग अबोर्जिनीज खत्म होने पर आ गए और ब्रिटिश की ऑस्ट्रेलिया पर मुकम्मल हुक्मरानी हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन यह है कि आज ऑस्ट्रेलिया में 2,60,00,000 लोग रहते हैं और उनमें नेटिव ऑस्ट्रेलियन की आबादी सिर्फ 3.8% है। मतलब 2.6 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख अबजस हैं। और यही वजह है ऑस्ट्रेलिया में आबादी कम होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया 95% खाली पड़ा है। लेकिन सवाल तो यह है कि आज दोबारा पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अब भी ऑस्ट्रेलिया 95% खाली क्यों पड़ा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल लोकेशन है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखें तो इसके 3 मेन पार्ट हैं। पहला डेजर्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से में सिर्फ डेजर्ट है और इसीलिए यहाँ किसी भी जानदार का रहना बहुत मुश्किल है।
दूसरा, सेंट्रल लोलैंड्स। यहाँ की नदियों का पानी बिल्कुल खारा है, जो ना तो एग्रीकल्चर और ना ही इंसानों के इस्तेमाल के काबिल है। तीसरा, ईस्टर्न एरिया। इस एरिया में पहाड़ और जंगल हैं और सिर्फ कुछ ही जमीन काबिले काश्त है, और लोगों के लिए यहाँ भी रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा तूफान आते हैं। जैसा कि आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया 3 मेन पार्ट में बटा हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा सहरा है। इसके बाद आती हैं खारे पानी की नदियां, जिनसे किसी किस्म का फायदा हासिल नहीं किया जा सकता। और उसके बाद आते हैं पहाड़ी इलाके, और आप खुद अंदाजा लगाएं ऐसे इलाकों में एक नॉर्मल इंसान का रहना कितना मुश्किल होता होगा। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के ये सारे इलाके खाली पड़े हुए हैं। इस सब से हमें यह मालूम हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की वजह से इसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाई, और आज जो पॉपुलेशन